हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान चालीसा की 5वीं चौपाई। पहले ट्रांसलेशन, उसके बाद बताऊंगा कि लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे इसे आप प्रैक्टिकली अप्लाई करें। हनुमान जी आपके हाथों में वज्र और ध्वजा है और मूंज जो एक प्रकार की घास है उसका बना हुआ जनेऊ आपके कंधे की शोभा बढ़ा रहा है। हनुमान जी का सबसे पहला दोहा याद करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णउ रघुबर बिमल जश, जो दायक फल चार। इस दोहे की दूसरी लाइन का पहला भाग है वर्णउ रघुबर बिमल यश। मैंने शुरू के वीडियोस में 7 प्री कंडीशन बताई थी हनुमान चालीसा को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करने की। उनमें से जो दूसरी प्री कंडीशन थी उसे दोबारा बता रहा हूं। जब तक आप अपने अंदर के क्रोध या अग्रेशन को पॉजिटिविटी की तरफ एक कंट्रोल डायरेक्शन नहीं देंगे, तब तक ना कुछ बड़ा कर पाएंगे और ना ही हनुमान चालीसा से लाभ ले पाएंगे। ये प्री कंडीशन बेस थी वर्णउ रघुबर बिमल जश पर। हनुमान चालीसा की 5वीं चौपाई इसी बात पर स्ट्रेस डालती है और एलैबोरेट करती है कि आप अपने एंगर या अग्रेशन को एक कंट्रोल डायरेक्शन कैसे दें। अब दोबारा आ जाते हैं हनुमान चालीसा की 5वीं चौपाई पर। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान जी को बजरंगी कहा जाता है। वज्र इंद्रदेव का एक स्ट्रॉन्ग वेपन है जिससे इंग्लिश में थंडरबोल्ट भी कहते हैं। बचपन में जब हनुमान जी को इंद्रदेव का एक वरदान मिला था जिससे उनका शरीर वज्र की तरह हो गया था, इसलिए उन्हें बजरंगी कहा जाता है। हाथ वज्र 5वीं चौपाई का पहला भाग, मतलब हनुमान जी के हाथों में वज्र जैसी ताकत है, बहुत ही पावरफुल है हनुमान जी। हाथ वज्र जो हनुमान चालीसा की इस चौपाई में प्रयोग किया गया है वो अग्रेशन का प्रतीक है। और ध्वजा विराजे हनुमान चालीसा की 5वीं चौपाई का दूसरा भाग। हाथ में ध्वजा मतलब क्लियर डायरेक्शन, किस लिए और किसके लिए काम कर रहे हैं इसका प्रतीक होता है ध्वजा। अब इस चौपाई के पहले दोनों दोहों को जोड़कर देखें। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हनुमान जी पावरफुल भी हैं और ये पावर उन्हें किसके लिए यूज करनी है इसकी भी कंप्लीट क्लैरिटी है। जब हनुमान जी सुग्रीव की कोर्ट में मिनिस्टर थे तो सुग्रीव का हमेशा साथ दिया। सुग्रीव को श्री राम से मिलाने वाले भी हनुमान जी ही थे और श्री राम से मिलने के बाद सुग्रीव को वापस अपना राज भी दिलाया। ये हनुमान चालीसा की आने वाली एक चौपाई में भी मेंशन्ड है और इससे बाद में डिटेल में कवर करूंगा। और जब हनुमान जी श्री राम के साथ आए तो फिर सारी उम्र श्री राम के ही साथ रहे। अपने एग्रेशन को एक क्लियर डायरेक्शन देकर उसे पैशन में कन्वर्ट कर दिया और श्री राम की सेवा करना ही अपना पैशन बना लिया। जो भी काम श्री राम के हनुमान जी ने संवारे उसी से ही हनुमान जी जाने जाते हैं। अब हम एक साधारण इंसान की बात करते हैं। एनर्जी लेवल्स तो लगभग सब में एक जैसे ही होते हैं। कुछ लोग अपनी एनर्जी को एक फोकस डायरेक्शन में लगाते हैं और कुछ लोग क्लैरिटी ऑफ थॉट ना होने के कारण कई डायरेक्शंस में भागते हैं। इससे उनकी एनर्जी स्प्लिट हो जाती है और किसी एक डायरेक्शन में जो डिजायर्ड एनर्जी लेवल आना चाहिए वो नहीं आ पाता। जितनी अलग अलग डायरेक्शंस में आप अपने अंदर के एग्रेशन को डायरेक्ट करेंगे उतना ही आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे और छोटे छोटे कामों में ही उलझते रहेंगे। काम करने की मोटिवेशन ही नहीं रहेगी आप में, लेजी हो जाएंगे और अगर कहीं एग्रेशन गलत डायरेक्शन में चला गया तो कई तरह की प्रॉब्लम्स में पड़ सकते हैं। जॉब या बिजनेस में भी नुकसान हो सकता है, रिश्ते भी खराब हो सकते हैं और कुछ एक्सट्रीम केसेस में आप जेल भी जा सकते हैं। इसीलिए अपने एग्रेशन को सही दिशा में डायरेक्ट करें। जब पावर को एक डायरेक्शन मिल जाती है तो वो आपका पैशन बन सकती है और ये एक बेसिक क्वालिफिकेशन है हनुमान जी की अष्टसिद्धियों को हासिल करने की। हनुमान जी की अष्टसिद्धियों पर काफी वीडियोस डाल चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हनुमान जी की पहली सिद्धि है अणिमा। उस पर के वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे अपने पैशन एरियाज को पहचान कर और उन्हें अपने अंदर जगाकर आप अपने अंदर के हनुमान जी को जागृत कर सकते हैं। जब हमारी एनर्जी को एक क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाती है तो हम सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं, अपने काम को एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन हम अपने अंदर की एनर्जी को एक क्लियर कट डायरेक्शन दें कैसे, इस चौपाई के लास्ट वाले दोनों हिस्सों का अध्ययन करते हैं। कांधे मूंज जनेऊ साजे, सवाल का उत्तर चौपाई के इन्हीं भागों में छुपा है। जनेऊ एक फॉर्मल लर्निंग का सिंबल है। कई बार हम अपने पैशन को इसलिए परस्यू नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास उसको परस्यू करने की पूरी नॉलेज नहीं होती और हम अधूरे ज्ञान से ही इसको परस्यू करने लगते हैं। सबसे पहले थोड़ा रिसर्च करिए, एक चेकलिस्ट बनाइए जिसमें ये पता करें कि आप अपने पैशन को आगे परस्यू करने के लिए किस किस तरह की नॉलेज और किन किन तरह की स्किल्स की आवश्यकता पड़ेगी। फिर अपने अंदर झांक कर देखें कि आपकी नॉलेज किन किन एस्पेक्ट्स पर लैक कर रही है और किन किन स्किल्स को आपने शार्पन करना है। इस पर काम करिए, नॉलेज और स्किल्स गैप्स को फिल करिए और आगे बढ़िए। तभी आपके पैशन और उसकी एग्जीक्यूशन में सिनर्जी आ पाएगी। 5वीं चौपाई के सेंट्रल मैसेज को समराइज कर रहा हूं। हनुमान जी काफी पावरफुल है और उन्होंने हमेशा अपनी पावर को एक क्लियर डायरेक्शन दी। जब हम अपने अंदर के एग्रेशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे देते हैं
तो वो हमारा एक पॉजिटिव पैशन बन जाता है। रेगुलर इन्फॉर्मर लर्निंग के थ्रू जो नॉलेज गैप्स हैं हमारे अंदर, अपने पैशन को परस्यू करने के लिए उन्हें फिल करें और कुछ बड़ा करने के लिए आगे बढ़ें। अगला वीडियो हनुमान चालीसा की छठी चौपाई पर करूंगा। मेरा नाम कुजनीश वशिष्ठ है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।